हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो क्लास को शुरू करने से पहले दो एक बातें बता दूं। तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज है, मतलब बहुत बेटर फील नहीं कर पा रही हूं मैं। थोड़ी ठंड लगी हुई है, गले में तकलीफ है, तो जिसकी वजह से आवाज़ की बैंड बजी पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो पूरी क्लास के दौरान अगर मेरी आवाज़ कहीं पर आपको दबी हुई या उखड़ती हुई नज़र आए तो उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी। लेकिन क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा ये होता है कि आपकी क्लासेस जो है ना वो एक भी दिन मिस ना हो, ये मेरी कोशिश होती है। और इसी कोशिश की जो फीलिंग है, इससे इंस्पायर होकर के मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एवरी सिंगल डे आपके लिए क्लास लेकर के आ पाऊँ। तो आज की क्लास भी कुछ वैसी ही है। तबीयत बहुत मतलब अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्लासेस तो करानी है भाई, मतलब द शो मस्ट गो ऑन वाला हिसाब है। तो चलिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आवाज़ जो है वो बहुत बढ़िया नहीं है, तो आवाज़ के साथ मैनेज कर लीजिए एक दो दिन, जब तक मेरी आवाज़ बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाती। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो शब्दों के ऊपर है। क्लास जो है, क्योंकि शब्द जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अंग्रेज़ी बोलना चाहें आप, अगर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो आप देखिए, कॉमन क्या होता है ना कि जब आप अंग्रेज़ी शुरू करना चाहें या अंग्रेज़ी आप ऑलरेडी बोल रहे हैं उसको इम्प्रूव करना चाहें, एक कॉमन फैक्टर जो आपको दोनों ही कैंडिडेट में दिखेगा वो ये होगा कि शब्दों की दरकार दोनों को पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्लास, इससे क्या समझ में आता है कि क्लास सबके लिए है आज की, है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे और शब्दों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द है ओन, OWN। ओन इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है अपना, खुद का या खुद। ये तीनों के ही जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आप कहते हैं ना, ये मेरी अपनी कार है, ये मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना मोबाइल है, इस तरीके, जो ये मेरा खुद का मोबाइल है, इस तरीके का जब आप वाक्य इस्तेमाल करें तो आप उस वाक्य की अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहें तो आपको ओन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई ओन कार। या फिर कहते हैं ना कि मैं इसका मालिक हूँ, या ये मेरा अपना है, तो आई ओन दिस, मतलब ये मेरा है, मेरा अपना है, खुद का है ना, तो कहेंगे आई ओन दिस। अगला शब्द है ईच, जिसका मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। दोनों ही तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आप में से हर एक यहाँ आइए, ईच वन ऑफ यू कम हियर, है ना, ईच वन ऑफ यू। अब ये कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है? देखिए, जैसे अगर ग्रुप में खड़े हैं कुछ लोग और आपको उन सब से एक ही झटके में बातचीत करनी है और उनको कुछ कॉमन मैसेज देना है, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सिंगल वाइज होना है। ठीक है, तो आप ईच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए, ग्रुप में कुछ बच्चे खड़े हैं और टीचर को उन्हें बुलाना है उनका अटेंडेंस लेने के लिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ईच वन ऑफ यू कम हियर। सबने सुन लिया और अब सब एक एक करके आएंगे। पर्पस सॉल्व हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हाफ, जिसका मतलब होता है आधा या आधी। ये डिपेंड करता है कि वाक्य आप कौन सा बोल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आधा इस्तेमाल करेंगे, आधी इस्तेमाल करेंगे। और ये भी ध्यान आपको तभी तक रखना है जब आप हिंदी बोल रहे हो कि आधा का इस्तेमाल होगा या आधी का इस्तेमाल होगा। ये दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो अंग्रेजी में तो हाफ शब्द का ही इस्तेमाल होगा। HALF। एल जो है वो साइलेंट रहता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। एल जो है वो साइलेंट रहता है, लिखते वक्त एल लिखा जाएगा HALF, लेकिन बोलते वक्त एल पढ़ा नहीं जाएगा, ये बन जाएगा हाफ। राइट, इसे आधे में काटें, कट इट इन हाफ। कोई भी चीज़ है जिसको मतलब बीच से दो हिस्से या आधा करने के लिए कहा जा रहा है, तो कट इट इन हाफ। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूँ प्रीति मैम। आज देखिए, इसको भी ना पूरा फुल एनर्जी के साथ बोलने वाली ताकत महसूस नहीं हो रही है, नहीं तो इंट्रो मेरा मानना है जो है वो बिल्कुल धुआंधार धमाकेदार होना चाहिए, पर आज मतलब उतना पावर पैक जो है, उतनी हिम्मत नहीं है, वीकनेस भी है, रिकवरी कर रही हूँ अभी भी। ठीक है, तो चलिए, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूँ प्रीति मैम और आज की क्लास जो है वो आपकी वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। और जैसा कि आपको पता है कि बी बैंकर की ऐप आ चुकी है, तो आपने अगर अभी तक ओपनिंग ऑफर जो चल रही है जिसमें प्रीमियम की कोर्स 2499 वाली
299 में कराई जा रही है। ठीक है, ये वाली कोर्स को आप ऐप में जा करके वहाँ पर आप कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स है तो बहुत बढ़िया वाली कोर्स है ये। अभी तक तो पर्सनलाइज्ड ही कराया जाता था, बट अभी ऐप हो गया है तो बढ़िया हो गया है। मतलब एक बहुत बड़े जनता को जो है एक्सेस, मतलब अब जो है अंग्रेजी सीखना जो है वो आसान हो जाएगा बहुत बड़ी जनता के लिए। और 2499 जो है वो भी कई बार मतलब होता था कि कैसे मतलब हो पाएगा, तो उसका भी सोल्यूशन है भाई, 299 है ना। मतलब मान के चलिए अगर रोज आप 1 कप चाय पीते हो तो मतलब उसका भी महीने का हिसाब लगा लोगे तो उससे भी कम है ना। और 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, तो आप फीस को 6 महीने से डिवाइड करोगे तो आपको फिर लगेगा कि मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से कह लीजिए तो बहुत ही सुनहरा मौका। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि, क्योंकि आप कीमत पढ़ाई की नहीं लगा सकते, लर्निंग की नहीं लगा सकते आप कीमत, लेकिन एक तरीके से कह लीजिए मौका, सुनहरा अवसर जिसको कह सकते हैं, वो है आपके लिए। तो ज़रूर से ऐप को इंस्टॉल करके ये वाली कोर्स करिए। और कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर में जा करके करना है, और बाकी ऐप के अंदर में क्या प्रोसेस है, अगर आपको दिक्कत होती है समझने में तो मैं क्लास के अंत में वो एक्सप्लेन करूँगी, आप वहां तक वेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर कोई भी ई बुक हमारी लेना चाहते हैं, जैसे ग्रामर की, टेंसेस की, तो ये वाली वेबसाइट पर जाकर के आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी चार्जेस आपको वहाँ पर लगेंगी, और ई बुक जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपकी हो जाती है ना, आपके फ़ोन पे ही रहती है हमेशा, तो समस्या तो कुछ है नहीं। इसके अलावा आप अगर ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस वाले नंबर पर आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए होती है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या ई बुक से संबंधित कोई समस्या है, तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये 700 वाले पे, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है आउट, जिसका मतलब होता है बाहर। बाहर जाओ और खेलो, गो आउट एंड प्ले। बाहर जाओ, ठीक है, गो आउट। आप सिंपल इसको भी यूज कर सकते हैं, है ना, बाहर जाओ, गो आउट। इसको गेट आउट भी कह सकते हैं, बट गेट आउट जो है वो एक तरीके से स्लैंग के जैसा यूज होता है। मतलब आप किसी पे गुस्सा होते हैं, किसी की बेइज्जती करना चाहते हैं, तब आप कहते हैं गेट लॉस्ट या गेट आउट। नॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं और उनको आपको जेन्युइनली बोलना है कि आप बाहर जाइए, तो आप कहेंगे वेट आउटसाइड या गो आउट, राइट। अनटिल, इसका मतलब होता है जब तक। जैसे कैसे वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं, जब तक डॉक्टर ना आए इंतजार करें, या डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, राइट। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। इनटू, जिसका मतलब होता है में, और ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस में एंटर करने के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कार में जाओ, गेट इनटू द कार। अब आप कार के बाहर खड़े हो, ठीक है, कार के बाहर आप खड़े हैं। अब कार में आपको बोला कि कार के अंदर जाओ, है ना, तो आप एक सरफेस यानी कि बाहर खड़े थे, अब आप कार के अंदर चले जाओगे, राइट। वहां पर इनटू का इस्तेमाल करेंगे, गेट इनटू द कार। आफ्टर यानी कि बाद, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। कम आफ्टर टुमारो मतलब बाद। जब भी आपको बाद शब्द का इस्तेमाल करना हो तो आफ्टर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में। पर इस्तेमाल होता है शब्द एट का, एटी, एट। जैसे मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, आई एम एट रेलवे स्टेशन। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी जगहों के बारे में बात की जा रही है। जब आप कहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर जगह का नाम लेकर के मैं यहां पर हूं, तो आप वहां पर एट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर या यदि, इफ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। उसे, हिम और हर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक बात का ख्याल रखें तो। सबसे पहले, अगर आप जो वाक्य कह रहे हैं वो किसी पुरुष के लिए कह रहे हैं तो हिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर जो वाक्य कह रहे हैं वो महिला के लिए कह रहे हैं तो हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इतनी छोटी सी बात याद रखेंगे एंड यू आर गुड टू गो। आप आराम से हिम या हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे बुलाओ, कॉल हिम।
तो यहाँ पर उसे जो है वो किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हमने अंग्रेजी में इस्तेमाल किया हिम का। हमने कहा उसे बुलाओ और यहाँ पर बात जो है लड़की की हो रही है, तो कॉल हर। क्लियर? दो, गिव या टू, ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। दो कहते हैं ना कि दो, इसको हमको दो। अच्छा, इसका दाम कितना है? तो 2 रुपए। दोनों जगह पर देखिए दो शब्द का इस्तेमाल हुआ हिंदी में। अंग्रेजी में ना, हिंदी में तो चल गया, अंग्रेजी में मतलब अलग अलग हो जाता है। जैसे देना, इसका मतलब होता है गिव, और नंबर की बात करें तो नंबर तो भाई नंबर है ना, इसका मतलब होता है टू। जैसे मुझे दो, गिव मी। मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2 पेन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं भी, जिसका मतलब होता है ऑल्सो या टू, इस्तेमाल होता है वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम, ही विल ऑल्सो कम। अगला शब्द है डिड, DID, डिड, जिसका मतलब होता है किया। क्या मतलब होता है? किया। उसने कर लिया, ही डिड इट। उसने कर लिया, ही डिड इट। क्यों? इस्तेमाल होगा शब्द वाई का, और ये जो है कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। तो हर जगह पर क्या हो रहा है? सवाल पूछा जा रहा है। सवाल वो भी कैसा? जो कारण बतलाने वाला हो, है ना। अगर आपसे किसी ने पूछा कि वो क्यों चले गए, तो आप कारण ही बताओगे ना जवाब में, करेक्ट। तो वाई डिड यू गो, तो यहाँ पर वाई का इस्तेमाल जो है सवाल पूछने के लिए होता है, और कारण बताने के लिए, कारण वाला सवाल होता है ये। कहा यानी कि सेड, हमने कहा वी सेड, हमने कहा वी सेड। जरूर चाहिए यानी कि मस्ट, जरूर चाहिए मस्ट। यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर जाना चाहिए। अब आपको जरूर जाना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो है अब जो है वो मिसिंग है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। अब आपको जरूर जाना ही यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अब आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, एंड सही है ये वाला, ठीक है। ऐसा यानी कि सच शब्द का इस्तेमाल होगा, और ये सच वाला सच नहीं है, कहते हैं सच बोलो, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, वो वाला सच नहीं है, इसका उच्चारण सच है, ठीक है। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। मतलब आप यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि किसी एक चीज के तुलनात्मक विवरण कर रहे हैं, ठीक है। किसके पहले भी बच्चे देखे हैं पर ऐसा बच्चा नहीं देखा, ठीक है। इस तरीके से कौन किसने